आरपी सिंह जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अंबर जैदी जी एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, अखिलेश कटियार हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, निवान शर्मा हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और मेहरुद्दीन रंगरेज हैं प्रवक्ता एआईएमआईएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, भाजपा प्रवक्ता ये बता दें, दिल्ली की जनता एक होने के बावजूद अखिलेश जी, प्रियंका गांधी ने बोल दिया, आम आदमी पार्टी ने बोल दिया, शशि थरूर साहब बोल रहे हैं, अशोक गहलोत साहब बोल रहे हैं, इंसानियत की बात, सामाजिक न्याय की बात करने वाले अखिलेश यादव अभी तक इस मसले पर खामोश क्यों? प्राची जी, दो बातें अभी हमारे मित्र आरपी सिंह साहब ने जो शुरू की कि बांग्लादेश में जो इस्लामिक जमात है वो ऑपरेट करना चाहती है स्टेट को और अल्पसंख्यक समाज के साथ ये ठीक नहीं है। आरपी सिंह साहब, ये एक मैसेज है, एक सबक है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि दुनिया के किसी देश को धार्मिक राह के साथ ये जरूर देखना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल राह पे हैं या नहीं। इंडिया में अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो उसके प्रति भी हमें ठीक रवैया रखना चाहिए और दुनिया में हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू अकेले नहीं, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, किसी के खिलाफ अगर ये हो रहा है प्राची जी तो ये गलत है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो बटेंगे कटेंगे का जो नारा वो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आया, ये जो उनकी चिंता थी, ये दर्द बन के जो छलकी, उसका कारण था कि उत्तर प्रदेश में जो 33 सीटों पे बीजेपी समटी और वहां का जो पिछड़ा और दलित था वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जब शिफ्ट हुआ तो उसके बाद ये दर्द निकला कि ये बटेंगे हिंदू कटेंगे। प्राची जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आरएसएस के लोग बड़े पैमाने पे कहते हैं हिंदू समाज को बंटना नहीं चाहिए, लेकिन निरादर अपमान की जीवन जीते जीते डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और वही नागपुर जो दीक्षा भूमि है वहां पे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। एक मिनट बांग्लादेश का जिक्र करते हुए ये बता मुझे पूरी बात करने बस एक मिनट सर, आपने बांग्लादेश, नहीं मुझे एक बात पर आपत्ति है, आपने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए यहाँ पर अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है आपने रिलेट करने की कोशिश की। सर, एक उदाहरण आप मुझे दीजिए कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार हमारी देश की स्थिति के समान है। यहाँ पर कौन से मुसलमानों को काटा जा रहा है या कौन से मुसलमानों के धर्मगुरुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है? ऐसा कौन सा चरित्र आपने, चेहरा आपने देख लिया कि आपने धर्म के नाम पे हटाया जा रहा है? बांग्लादेश से रिलेट कर गए भारत की स्थिति को। जी, सवाल क्लियर हुआ? बोलो। जी। मैंने अपनी लाइन में साफ कहा कि बांग्लादेश में कोई अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन जो भी समाज के हों, उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उस पर हमें तकलीफ है। लेकिन जो मामला बटेंगे और कटेंगे का आया, जो इस देश में उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों के साथ जो हकमारी हुई, उनके अधिकार नहीं मिले और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाके वोटिंग की, तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जा रहे हैं कि अगर ये दलित पिछड़े बटेंगे तो काटे जाएंगे। अगर इनका हक मार लो, इनका आरक्षण लूट लो, लेटर इनकी नौकरियां छूट लो, तो ये सब चीजें जो होती है। कहा कि समाज अगर बटेगा तो वो कटेगा अखिलेश जी, और आप अब दुख जता रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है सर, लेकिन आपके नेता भी अगर इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ सुर में सुर मिलाकर इन पर दबाव बनाए तो शायद कोई जवाब मिल जाए कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए आप क्या कर रहे हैं, किस बात का इंतजार है अखिलेश यादव जी को? मैंने एक लाइन में कहा, लेकिन जो बटेंगे कटेंगे के जो पीछे जो दर्द था माननीय योगी जी का, वो उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश में हिंदुओं के दर्द पर एक लाइन में आप बात को समेटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बटेंगे कटेंगे को एक्सप्लेन करने में सर आपको बहुत सारा वक्त चाहिए, बहुत सारी लाइनें चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर चर्चा करना चाह रही हूँ, न जाने किन किन मुद्दों को आप लोग बीच में लेकर आ रहे हैं। अखिलेश जी, विदेश मंत्रालय का जवाब आ गया, विदेश मंत्रालय ने बताया हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां से और घटनाएं सामने आ रही हैं कि आप अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल में आप अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, अब तो मैसेज दीजिएगा ना, अब तो खुलकर बोलिएगा ना कि वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो बहुत बर्बर है और आप उसके अगेंस्ट खड़े हैं। प्राची जी, बिल्कुल जो गलत हो रहा है, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा। बोलिए। गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बयान आया है, हमारी पार्टी के कई नेताओं ने इस पे बात की। बांग्लादेश में भी हिंदू हैं और प्राची जी भारत में भी हिंदू हैं। हमारे मित्र आरपी सिंह साहब यहाँ पे हैं। इस देश में जो हिंदुओं पे जो हजारों साल से अत्याचार हुए, कभी उस पर भी चिंता भाजपा वाले व्यक्त कर देते। उन्हें अछूत बना के जो उन्हें बांटा गया, एक बयान उस पर भी आ जाना चाहिए। उन्हें नीच बनाया गया, एक बयान उस पर भी आ जाना चाहिए। हिंदू हैं, हम अपने घर में ये देते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुल के अछूत बना के जो आप बांटते रहे हजारों साल से, एक निंदा उसकी भी कर दें आप। उनके हक मार के उन्हें जो बांट के किनारे खड़ा कर दिया, उस पर भी बात कर दे।
तो मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो तो चिंता का विषय है, लेकिन भारत में जो हिंदू झेल रहे हैं, जो भारत हिंदू समाज के जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उन्हें जो नीच कह के, अपमानित कह के, अशिक्षित रख के जो उनके हक पे डाला जा रहा है, हजारों साल से जो देखा जा रहा है। कुछ नहीं बोल सकते हैं आप, नहीं बिना किंतु परंतु के कुछ नहीं कह सकते हैं। सारे के सारे भारतीय सबको एकजुट होने की बात कर रहे तो आप उसका विरोध नेता ने कर रहे अभी हो। तक बोला। खैर मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।